Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in psychotherapy, we are going to discuss one of the most important therapy that is known as your behavior therapy. Okay, this therapy focus on your current problem. Current problem के ऊपर focus करता है ये therapy and this focus on your here and now. ठीक है, तो करंट सिचुएशन जो हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसको ओवरकम करने के लिए इस थेरेपी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज योर बिहेवियर थेरेपीज. In this therapy some techniques were used. They are first is your reinforcement. ओके, रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं हम? रीइंफोर्समेंट में जो पॉजिटिव आपका पॉजिटिव बिहेवियर है उसके लिए आप बिहेवियर को चेंज करके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए हम क्या करते हैं? हम रिवॉर्ड्स देते हैं. ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट में हम पॉजिटिव बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, यानी कि बिहेवियर चेंज करने के लिए जो जिस बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आपने अगर एक स्टेप भी ओवरकम किया तो उसके लिए क्या मिल रहा है? आपको रीइंफोर्स किया जा रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है? आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. ओके, सेकेंड इज योर पनिशमेंट. पनिशमेंट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए अगर रिवॉर्ड से नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें पनिशमेंट का यूज कर रहे हैं कि हम पनिश करके चीज़ों को सही कर सके. फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, अगर वो बार बार गलती कर रहा है, वो रिवॉर्ड लेने के बाद भी, रिवॉर्ड देने के बाद भी वो बार बार गलती कर रहा है, तो दैट मीन्स कि एक शॉर्ट पनिशमेंट दे करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए. ठीक है, तो इससे क्या होगा? बिहेवियर में उसके चेंज आएगा. ठीक है, तो सेकंड इज अ पनिशमेंट. थर्ड इज अ मॉडलिंग. मॉडलिंग में क्या आता है? लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन से, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखना. इसके लिए क्या है? बांदुरा ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था बोबोडॉल का. बोबोडॉल में क्या था? बोबोडॉल को उन्होंने हिट किया था और हिट किसी हैमर से हिट किया या बहुत तरीके से उसे यूज़ किया. तो वो क्या किया? बच्चों को बैठा करके सामने, फिर बच्चे ने उसे ऑब्जर्व किया और जिस बच्चे का जैसा नेचर था, अलग अलग बच्चे ने अलग अलग चीज़ें सीखी. ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मॉडलिंग. एंड फोर्थ इज योर शेपिंग. शेपिंग में क्या है? आपका रिवॉर्ड ईच स्टेप टुवर्ड द गोल. एक गोल आप अचीव किए तो आपको रिवॉर्ड. ठीक है, इसमें रिवॉर्ड्स देते हैं ईच स्टेप्स में. एंड फिफ्थ इज योर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या है? 3 थिंग्स एज इम्पॉर्टेंट, दैट इज योर थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर. आप कैसा सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग कैसी है. अगर आपकी थिंकिंग बेटर नहीं है तो उसको आप बेटर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके ही अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग आएगी और फील क्या करते हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होगा. ये हम क्या करते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट क्या किया आपने? आपकी थिंकिंग जो थी उसको चेंज करने के लिए आपका क्या है? आपके थॉट्स के ऊपर वर्क हुआ, फिर थॉट्स के बाद फीलिंग्स आई, आपकी फीलिंग्स के बाद आपका जो बिहेवियर शो हो रहा है वो आया. ठीक है, तो दिस इज योर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. एंड अनदर थेरेपी वाज आल्सो दैट इज योर बायोफीडबैक थेरेपी. ठीक है, नाउ द बेनिफिट ऑफ दिस थेरेपीज आर टेक्निक्स. विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स क्या हुआ? बेनिफिट क्या होगा? हमें ट्रीट वेरियस कंडीशंस. अब हमारे जो वेरियस कंडीशंस है उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प होगा. हमारे डे टू डे लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज होगा ये. एंड डेवलप कोपिंग स्किल, यानी हम डेली की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे कोप करें, उसको हम कैसे ओवरकम करें, उसके लिए हम क्या क्या स्किल्स यूज करें, हम ये लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थेरेपीज से. ठीक है, टेक्निक से. नाउ बिहेवियर थेरेपी ये यूज होता है ट्रीट करने के लिए किस किस चीज़ में? अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है अपने बिहेवियर के थ्रू या किसी के बिहेवियर के थ्रू, तो उससे हम ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है? कभी कुछ उसे खुशी हो रही है, कभी कभी उसका मूड हंसी की तरफ जा रहा है, कभी कोई रोना आ रहा है, तो इस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर. एंड नेक्स्ट इज योर मूड डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर. ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी क्या है? कोई एंजाइटी में ज़्यादा खाता है, कोई कम खाते हैं, तो ऐसे टाइप की डिसऑर्डर. सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, यानी कि अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए किसी सब्सटेंस यानी कि अल्कोहलिक हो जाते हैं. ठीक है, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर टोबैको लेना स्टार्ट कर देते हैं.
तो ये दिस इज अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इसको ओवरकम करने के लिए भी बिहेवियर थेरेपी का यूज होता है। सेल्फ हार्म बिहेवियर यानी कि इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि अपने आप को ही हार्म पहुंचाना, अपने आप को कभी सुसाइड अटेम्प्ट करना, कभी अपने हाथ को काटना, कभी मतलब इस तरह के जो थॉट्स हैं वो ओवरकम करने के लिए सेल्फ हार्म बिहेवियर। देन फोबियाज, देन एडीएचडी, दैट इज अ एडीएचडी को ओवरकम करने के लिए, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, पीटीएसडी दैट इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए, एंड नेक्स्ट इज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मीन्स दैट आपके टेंशन की वजह से आपके बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, सारा टेस्ट करा लिया, किसी में कुछ नहीं आया, लेकिन वो टेंशन है, डिप्रेशन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, यानी कि आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में मसल्स स्पाम हो रहा है, हेडेक हो रहा है आपको, ठीक है, कभी स्टमक एक हो रहा है, तो दिस इज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। ये भी हम बिहेवियर थेरेपी के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सम थ्योरीज हमने पहले भी देखी थी कुछ थ्योरीज, और कौन सी थ्योरीज इसमें हेल्पफुल होती है, दैट इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या है, अगर कोई बिहेवियर सही नहीं हो रहा है तो हम एक कंडीशंस के थ्रू, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये सारे जो कंडीशंस होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, रिइंफोर्समेंट, तो इसके थ्रू हम बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड थर्ड इज योर कॉग्निटिव लर्निंग। तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, ये थ्योरी को अप्लाई करके भी अपने बिहेवियर को, बिहेवियर थेरेपी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बिहेवियर थेरेपी को यूज कौन करते हैं, बिहेवियर थेरेपी जो क्लाइंट है, जिसको प्रॉब्लम है, और थेरेपिस्ट जो होते हैं वो थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपी देंगे, एंड जो पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, वो दोनों के बीच में इंजेक्शन का सेशंस होते हैं, ठीक है, और उसकी अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए किस के ऊपर कौन सी टेक्निक यूज होगी ये डिसाइड करते हैं थेरेपिस्ट, एंड वो टेक्निक्स यूज करके बिहेवियर थेरेपी को यूज करके बिहेवियर को मॉडिफाई करके बिहेवियर को ओवरकम करने की, यानी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर थेरेपी। आई होप यू ऑल लाइक टुडे's session very much. So take very good care of yourself, and do like, share and subscribe my channel, so that I will provide you more and more information in a very compact way. We will again meet in our next session with a new therapy. Okay, that is your psychoanalysis therapy, I think so. Till then, take very good care of yourself. Okay, thank you so much.